आज हम देखने वाले हैं न्यू वीडियो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक ये 4 जो आर्टिकल है, तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कहते हैं। तो इसमें ये फंडामेंटल राइट है हमारे, तो इसके बारे में आज हम देखने वाले विथ केस लॉज। तो फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 22, जो कि हमें सर्टन राइट्स दिए गए हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को डील करते हैं। हर पर्सन के लिए, जो कि इंडिया में रहने वाले जो पर्सन है, तो उन सब के लिए ये राइट अवेलेबल है। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गारंटी देते हैं कि ये ओनली नॉट ओनली इंडिविजुअल पर्सन के लिए बट आल्सो टू रिलीजियस ग्रुप। तो ये ओनली इंडिविजुअल पर्सन के लिए है ही, इसके साथ साथ ये रिलीजन ग्रुप को भी डील करते हैं। इसके बारे में प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट को। इंडिया बिगिंग अ सेकुलर स्टेट, इट्स नॉट अ रिलीजन ऑफ इट्स ओन। तो ये इंडिया जो है हमारा सेकुलर स्टेट है, जो कि सर्वधर्म समभाव, जो हर धर्म के लोग हैं, इन सब को यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये इंडिया एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता। तो इंडिया में हर कोई धर्म है, हर कोई रिलीजन है, उन सब के लिए राइट दिए गए हैं। तो इसमें इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक धर्म का पालन नहीं किया जाता। तो ये हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में एक इम्पोर्टेंट प्रियम्बल में एक वर्ड डाला गया है, जो कि 42nd अमेंडमेंट के तहत 1976 में इसे इंक्लूड कर दिया गया था प्रियम्बल में। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, लेकिन हर रिलीजन का प्रोटेक्शन इंडिया करता है। ये कोई इंडिया कोई एंटी रिलीजन है या कोई इररिलीजन है, ऐसा कोई नहीं है। तो इंडिया किसी रिलीजन को प्रोटेक्ट भी नहीं करता और किसी रिलीजन के का विरोध भी नहीं करता। तो ये इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, हर पर्सन के, हर रिलीजन को यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट सेकुलर ऑफ द स्टेट है। तो ये वर्ड जो इंक्लूड किया है वो प्रियम्बल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द स्टेट इज न्यूट्रल, स्टेट न्यूट्रल भूमिका दिखाता है कि हर कोई रिलीजन इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे। इट्स नाइदर प्रोमोट नॉर प्रैक्टिस एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो इंडिया कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, किसी की जाहिरात नहीं करता, या किसी की प्रैक्टिस नहीं करता, किसी की रीत फॉलो नहीं करता। ये हर कोई रिलीजन है, उन सब के लिए पर्टिकुलर राइट दिए गए, वो अपने अपने रिलीजन की प्रैक्टिस या उसका प्रमोशन कर सकते हैं। रिलीजन टॉलरेंट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन ग्रुप आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेकुलरिज्म। तो हमारे इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, ये एक इसेंशियल पार्ट है हमारे इंडिया का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ऑल रिलीजन्स और ग्रुप्स आर इक्वल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हर पर्सन को, हर अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का राइट दिया गया है। तो यहाँ पे इंडिया कोई पर्टिकुलर इसका रिलीजन का प्रोटेक्शन नहीं करता, हर किसी के प्रोटेक्शन को उनको राइट दिए गए हैं। तो इंडिया कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का प्रोटेक्शन नहीं करता। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म इन इंडिया डज नॉट मीन इर रिलीजन। तो ये सेकुलरिज्म हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी इंडिया में किसी पर्टिकुलर धर्म को ऐसा प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन ये इर रिलीजन भी नहीं है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर पर्सन को दिए, जिनके रिलीजन है, उनको ये प्रोटेक्ट करने का राइट हमारे यहाँ पे दिया है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेकुलर है, सेकुलरिज्म है, उसको फॉलो करता है। तो इट्स मीन रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ एंड रिलीजियस। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता है हमारे इंडिया में। इंडिया बिगिंस अ सेकुलर स्टेट, देयर इज अ नो स्टेट एंड प्रीफर रिलीजन एज सच एज ऑल रिलीजन्स ग्रुप्स एंजॉय सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन विदाउट एनी फेवर एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे हमारे इंडिया में जो भी रिलीजन है, उन सब का प्रोटेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, पर्टिकुलर प्रोविजन दिए गए हैं, और उस पे किसी पर्सन को उसके रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, और उनके लिए प्रोटेक्शन और एंजॉय बिल्कुल सेम है। हर कोई पर्सन अपने अपने रिलीजन को प्रोटेक्शन कर सकता है, उनके राइट दिए गए हैं। यहाँ पे केस लॉज है सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एयर 1974 का। इसमें सेकुलरिज्म के बेस पे केस है। सेकुलरिज्म इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रोसिक्यूशन गॉड, इट्स इंश्योर दैट नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो अभी हमने डिस्कस किया, उस पे ही ये केस है कि जो सेकुलरिज्म है, किसी नाइदर एंटी गॉड, किसी गॉड के विरुद्ध
कोई बोल नहीं सकता या किसी गॉड का प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ पे नो वन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी ये रिलीजन की वजह से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। इस ग्राउंड पे एक केस है। दूसरा एक केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एयर 1973 का। द सुप्रीम कोर्ट हिल्ड दैट द सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म को जो बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड कर दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पे ये केस डिपेंड करता है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत जो सेकुलरिज्म वर्ड इंक्लूड कर दिया गया था प्रीएम्बल में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किया था। उसके साथ ही हमारे यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी थी उसे एबॉलिश करने के लिए जो आर्टिकल 17 को इंक्लूड कर दिया गया है, वो बहुत ही अच्छी तरह से डील करता है रिलीजन के बेस पे, जो कि कास्ट बेस पे जो अनटचेबिलिटी यूज होती थी इंडिया में, तो उसे एबॉलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रिलीजन। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन हैज़ नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे रिलीजन को कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया, उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज हाउएवर गिवन टू दिस टर्म एंड एक्सपेंसिव कंटेंट। तो इसमें एक लक्ष्मींद्र 1954 सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व रिलीजन इज सर्टेनली अ मैटर ऑफ फेथ विथ इंडिविजुअल और कम्युनिटीज एंड इट इज नॉट अ नेसेसरी थेसिस्ट। तो यहाँ पे जो केस में ये बताया गया है 1954 की, तो इसमें एक फेथ और विश्वास, जो इंडिविजुअल पर्सन का जो गॉड पे पर्टिकुलर विश्वास रहता है, फेथ रहता है, और कुछ कम्युनिटी पर्टिकुलर उन गॉड को, रिलीजन को मानती है। तो इसमें यहाँ पे एक ईश्वर को साक्षी मान के, रिलीजन इज द बिलीफ विच बाइंड्स स्पिरिचुअल नेचर ऑफ मैन टू सुपर नेचुरल बींग्स। इट इंक्लूड्स वर्शिप, बिलीफ, फेथ, डिवोशन, इट इज एक्सटेंड टू द रिचुअल। तो यहाँ पे रिलीजन में कुछ टर्म यूज होते हैं, जो कि रिलीजन एक धार्मिक या हर पर्सन के हार्ट को छू जाने वाला, या कुछ पर्सन हमारे गॉड को हम मानते हैं तो उसके बारे में इम्पोर्टेंट टर्म है। जिसमें वर्शिप, जो कि ईश्वर की पूजा या उपासना की जाती है, बिलीफ, जो कि विश्वास होता है गॉड पे, या फेथ, श्रद्धा होती है, या डिवोशन, भक्ति जो हम करते हैं उसके बेस पे, या रिचुअल, जो कि हमारी पारंपरिक विधि है गॉड के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि रिलीजन में इंक्लूड होती है। रिलीजन मीन्स हमारे वर्शिप, उस पर बेस करता है। नेक्स्ट जो है रिलीजियस फ्रीडम टू बी प्रोफेस सब्जेक्ट टू द राइट्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे जो प्रोफेशन सब्जेक्ट है, प्रोफेशन, जो कि रिलीजन ऑफ फ्रीडम को डील करते हैं। यहाँ पे द सेक्युलर स्टेट इज मोर सुटेबल फॉर पीस एंड हार्मोनी इन द स्टेट विच हैव हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन। तो हमारे इंडिया में जो डिफरेंट रिलीजन है, तो जो हर पर्सन, हर रिलीजन की कोई पर्टिकुलर डिफरेंस रहते हैं, पर्टिकुलर गॉड को पूजने की एक विधि रहती है। तो ये पर्टिकुलर उन पर्टिकुलर रिलीजन में यूज़ होते हैं, और ये सब हमारे यहाँ पे पीसफुली या हार्मनी यूज़ किए जाते हैं हमारे स्टेट में। तो ये उनके राइट है। हर रिलीजन डिफरेंट गाइडलाइन देता है, हर रिलीजन डिफरेंट कुछ मैसेज देता है, उनके लिए पूजनीय होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ सेकुलर स्टेट गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 25-28 टू ऑल पर्सन्स whether they belongs to माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजोरिटी कम्युनिटी। तो इंडिया में जो आर्टिकल 25-28 में जो राइट दिए गए, फ्रीडम दिए गए हैं, वो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, मेजर कम्युनिटी के लिए, whether belong to all communities are used for the freedom of रिलीजन। तो ये सब के लिए राइट दिए गए हैं। तो हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं हम थोरोली जो हमारे आर्टिकल है, वो आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन के बारे में कहता है। तो इसमें कुछ टर्म है। कंसाइज मीन्स सद विवेक बुद्धि, जो कर्तव्य की जानिब रहती है, जो कि फ्रीडम देता है उन्हें सोचने के लिए। फ्रीडम टू प्रोफेशन, हर कोई पर्सन का कोई कर्तव्य है, उसके फ्रीडम को डील करता है। जो कि प्रैक्टिस है, जो कि हमारे यहाँ पे पारंपरिक रीत है या कुछ परंपरा है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, वो कि प्रैक्टिस में ला सकते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको फ्रीडम देता है। प्रोपोगेशन, जो कि हमारे हर कोई रिलीजन है, उनके जो तत्व प्रसार रहते, प्रचार रहते, उनको डील करता है, उनको फ्रीडम देता है प्रोपोगेशन करने के लिए, मीन्स तत्व प्रसार करने के लिए उनके। ये हमारा आर्टिकल 25 बताता है। आर्टिकल 26 जो है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो कि फ्रीडम दिया है रिलीजियस अफेयर को, धार्मिक हित और कार्य जो रहते हैं,
उनको मैनेज करने के लिए, व्यवस्थापन करने के लिए उनका उनका राइट है, उनको राइट है कि वो अपने अपने धर्म का अफेयर्स को जो हित है उनको कार्य को डील करे, व्यवस्थापन करे। ये हर कोई रिलीजन का एक राइट है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, उनके जो प्रमोशन है, उनके फ्रीडम दिया है, उनके रिलीजन का प्रमोशन है उसके लिए, जो कि वो टैक्स फ्री है। तो ये कोई अपना पर्टिकुलर रिलीजन है, उनके प्रसार या प्रचार करने के लिए, या उनकी एडवर्टाइज करने के लिए, या उनको उनका रिलीजन बढ़ाने के लिए जो कि फ्रीडम दिया गया है और वो टैक्स फ्री है, उनके लिए वो मनी यूज़ कर सकते हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम कंपल्सरी रिलीजियस वर्शिप और अदर अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसके डिफरेंस के बारे में हम इस आर्टिकल 28 में देखने वाले। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइज फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन। तो ये हमने अभी शॉर्ट में देखा ही है कि कंसाइज क्या है, फ्री प्रोफेशन, कंसाइज में सत्सद बुद्धि, और फ्री प्रोफेशन इज व्यावसायिक अपना अपना प्रोफेशन या प्रैक्टिस में यूज में लाने वाले रीट है या सेरेमनीज है। प्रोपोगेशन मीन्स तत्व प्रसार अपने अपने धर्म का, इसके बारे में यह आर्टिकल डील करता है। तो इसमें हम देखते हैं राइट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी। तो यहाँ पे जो भी हमारे फ्रीडम दिए गए हैं उसमें जो कि रेस्ट्रिक्शन कौन से बेस पे किया जा सकता है इन फ्रीडम को। तो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर जो है उनको हार्म ना पहुँचे, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी, ये यूज इस पे कोई हार्म नहीं होना चाहिए, या इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। पब्लिक पीस को कोई हार्म होता है कोई पर्टिकुलर रिलीजन का, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं गवर्नमेंट, इसके बारे में इसमें बताए गए हैं। अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को डील करते हैं। विल नॉट हिंडर ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ एंड प्रिवेंट यू द स्टेट फ्रॉम मेकिंग ए न्यू लॉ। तो इसमें स्टेट को भी पावर है कि उसमें जो स्टेट न्यू लॉ बना सकता है। तो उसमें द आर्टिकल डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द वर्किंग ऑफ एनी फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सेकुलर एक्टिविटी रिलेटिंग टू रिलीजियस प्रैक्टिस। तो रिलीजियस प्रैक्टिस में जो कि आर्टिकल डज नॉट रिस्ट्रिक्ट, ये आर्टिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं देता कि उसके फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल या सेकुलर एक्टिविटीज़ में वर्किंग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिए जाते। दीज राइट्स अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स, ये फ्रीडम या ये राइट अवेलेबल है जो कि सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो, उनके लिए ये अवेलेबल है राइट, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आर्टिकल 25 कहता है। तो उसमें प्रोवाइड्स फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजन्स इंस्टीट्यूशन और पब्लिक कैरेक्टर्स टू ऑल क्लासेस और सेक्शन ऑफ द हिंदूज। तो हिंदू के लिए जो सोशल वेलफेयर है, जो कि अपने रिलीजन को, हिंदू रिलीजन को इंस्टीट्यूट करने वाले या पब्लिक कैरेक्टर को डील करने वाले जो कि सब्जेक्ट है, उनके लिए फ्रीडम देता है आर्टिकल 25। तो इसमें ये बताया गया स्टेट को ये पावर है, वो ऐसे लॉ बना सकता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज, फ्रीडम ऑफ कंसाइज मीन्स इनर फ्रीडम ऑफ अ इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विथ गॉड और क्रिएचर्स इन वॉट एवर वाई ही डिज़ायर। तो इसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइज जो है इनर फ्रीडम को देखता है, जो कि हम विश्वास रखते हैं भगवान पे, ये इंडिविजुअल पर्सन का राइट है कि अपने अपने पूजनीय गॉड को वो क्रिएट कर सकता है या उस पर विश्वास रख के उन पे श्रद्धा रख सकते हैं, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट जो है राइट टू प्रोफेस, जो कि हमें हमारे गॉड के बारे में जो डिक्लेरेशन है या फ्री फेथ है जिसमें ओपनली या फ्रीली हम बोल सकते हैं, इसके बारे में राइट टू प्रोफेस बताता है। नेक्स्ट जो है राइट टू प्रैक्टिस, जो कि हमारे रोज़ की डेली रूटीन में हम जो हमारे रीत है, परंपरा है हमारे रिलीजन की, उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि रिचुअल है, सेरेमनीज है, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट जो है राइट टू प्रोपोगेट, जो कि हम अपने रिलीजन का प्रसार या प्रचार कर सकते हैं, उसके बारे में ये डील करता है। तो इसमें टू एक्सेप्शन, मानो एक एक्सेप्शन मतलब नहीं है कि उनके रिलीजन की एक रीत है कि सिख धर्म में किरपान जो रहता है चाकू जैसा वो छोटा सा, तो उसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में ये प्रोफेशन में ला सकते हैं, कहीं पे भी जाके घूम सकते हैं ये।
उसको लेके, तो ये बारे में बताता है। नेक्स्ट जो है टू ऑफ द हिंदूज इन द कंटेंट ऑफ द इंक्लूड सिख जैन्स, तो हिंदू इसमें जो सिख जैन्स और बुद्धिस्ट ये सब हिंदू में इंक्लूड होते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे हिंदू जो माने जाते हैं उस हिंदू में सिख जैन और बुद्धिस्ट भी इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट जो है केस लॉ है बिजवा इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1987 का। इसमें जो कि सेंट जेवियर्स के कुछ स्टूडेंट्स थे, 3 स्टूडेंट थे, जो कि नेशनल एंथम स्टार्ट होने के बाद वो अटेंशन में थे लेकिन वो गा नहीं रहे थे। उसके बारे में जो इन्होंने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एक का और 25 का जो वायलेशन किया था उसके बारे में डील करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अटेंशन में थे लेकिन उन्हें वो नेशनल एंथम गाने की ज़रूरत नहीं कि अदर रिलीजन के ही, इसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो ये फ्रीडम देता है मैनेज रिलीजियस अफेयर के बारे में। तो ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन और तो इसमें रिलीजियस जो फ्रीडम है जिसको रिलीजियस अफेयर है जो कि डेली यूज में ला सकते हैं उसके बारे में ये राइट है, ये फ्रीडम है उनको कि वो ला सकते हैं या अपने जो रिलीजन है उसको बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें राइट दिए गए हैं टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज, तो चैरिटेबल पर्पज या रिलीजियस के लिए इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजियस, तो रिलीजियस के जो अफेयर है जिसमें जो कार्य चल रहा है रिलीजन का उसको बढ़ाने के लिए वो मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे संस्थाएं बना सकते हैं। टू ओन ओनरशिप एंड एक्वायर फॉर द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये रिलीजन अफेयर के लिए कुछ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर या ओनरशिप ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। टू एडमिनिस्टर प्रॉपरली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, तो लॉ में ऐसे कुछ प्रोविजन है उसकी वजह से हम ये जो मैनेज कर सकते हैं अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रॉपर्टी के लिए, तो ऐसे लॉ के थ्रू ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें केस लॉज है ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर साई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1995 का, जो कि ये रामकृष्ण मिशन जो कि विवेकानंद स्वामी का जो मठ है उसके बारे में कहता है। रामकृष्ण मिशन was held to be a religious denomination within Hindu religious and religious entitled to fundamental right under section 22. The term religious denomination in article 26 means a religious sect having a common faith or organization and designation to by the distinctive name, तो इसमें जो यूज़ किया है नेम के बारे में बताया गया रामकृष्ण मिशन, तो ये रिलीजियस है उनके लिए वो राइट है, इसके बारे में जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में डील करता है। तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, तो ये पर्टिकुलर रिलीजन के लिए उसके धर्म प्रचार के लिए जो कि प्रमोशन है उसकी जाहिरात करने के लिए, प्रचार या प्रसार करने के लिए जो भी यूज़ होता है मनी, तो वो टैक्स फ्री होना चाहिए। इसके बारे में आर्टिकल 27 बताता है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीडिंग ऑफ विच एनी आर specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious domination, तो जो कि रिलीजन के लिए प्रोमोशन या मेंटेनेंस के लिए जो टैक्स में पेमेंट किया जाता है या पैसे दिए जाते हैं वो टैक्स फ्री होने चाहिए। तो दिस प्रोविजन इज नेसेसरी टू मेंटेन द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द नेशन। फॉर द एप्लीकेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ आर्टिकल 27 2 कंडीशन आर नेसेसरी, तो इसमें 2 कंडीशन मस्ट दी गई है, जो कि फर्स्ट है द पेमेंट इन द नेचर ऑफ फी इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, जो कि ये फ़ी के तौर पर ली जाती है, जो कि यहाँ पे उस रिलीजन के लिए जो कि कुछ कार्य करने हैं या वो मेंटेनेंस के लिए या उस कुछ सुविधा देनी है उन भक्तों के लिए जो उस धार्मिक विधि के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये टैक्स फ्री होना चाहिए, इसे प्रोहिबिट नहीं कर सकते, ये पेमेंट ले सकते हैं, ये फीस ले सकते हैं, ये पेमेंट जो है वो नेचर ऑफ फीस का रहता है, इसे प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। तो इसमें केस लॉज है जगन्नाथ रामजीजू वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, द वैलिडिटी ऑफ द ओडिशा हिंदू रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट वाज चैलेंज, तो इसमें एक ओडिशा के एक्ट को चैलेंज किया था। द एक्ट लेवीज ऑन द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इन एवरी मठ एंड टेम्पल हैविंग एनुअल इनकम ऑफ मोर देन ₹25,000, तो ये 25,000 से ऊपर जो एनुअल इनकम था तो ये
एनुअल कंट्रीब्यूशन उसके लिए लेवी जो कि मठ या टेम्पल के लिए दिया जाता था। फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द कमिश्नर एंड हिज ऑफिसर, तो उसके ऑफिसर और कमिश्नर तो उसके जो मिल रहा था मीटिंग के तौर पे जो ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेंसेस जो मिल रहा है। द प्रोविजन वाज इनेक्टेड फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस एंडोर्समेंट, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता था ये फीस या पेमेंट। द एक्ट वाज अपील्ड ऑन द ग्राउंड दैट द कंट्रीब्यूशन इम्पोज बाय इट वाज नॉट टू बी टैक्स बट फी, तो ये जो पेमेंट आ रहे थे या पैसे आ रहे थे ये उसके लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ये फीस के तौर पे आ रहे थे और ये टैक्स फ्री होने चाहिए, है ही टैक्स फ्री, इसके बारे में डील किया था। नेक्स्ट जो कंडीशन है, द अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ द एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो ये जो अमाउंट आ रहा था वो यूज़ होने के लिए, वो प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ये पर्टिकुलर रिलीजन के लिए राइट है। उसमें केस लॉज है कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोर्समेंट वर्सेस LT सोमिना, तो इसमें द कंट्रीब्यूशन लेवीज वाज हिल्ड टू बी टैक्स बट स्टिल इट वाज हिल्ड नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये टैक्स के बारे में बताया गया था, ये टैक्स जो रह रहे ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता बिकॉज द अमाउंट लेवी वाज नॉट स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड फॉर द promotion or maintenance of Hindu religion or any denomination of it but for the secular purpose that endorsement attached to religious institution where the properly administered, तो ये उसको व्यवस्था करने के लिए, मेंटेनेंस रखने के लिए या प्रमोशन के लिए ये यूज़ किया जा रहा है, तो इसके लिए टैक्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए टू कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है आर्टिकल 28 प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये रिलीजियस जो कि रिलीजियस के बेस पे या रिलीजियस के बारे में पढ़ाया नहीं जा सकता, जो कि स्टेट के अंडर जो कि एजुकेशनल आते हैं। तो इसमें 4 कैटेगरीज है। इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, जो कि पूरी तरह से जो इंस्टीट्यूशन के लिए फंड जो आ रहा है वो स्टेट की तरफ से आ रहा है, तो उसमें रिलीजियस के बारे में पढ़ाया नहीं जा सकता, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट इस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्टी, अगर कोई एंडोमेंट या ट्रस्टी उसे इस्टेब्लिश करता है इंस्टीट्यूशन को और इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट की तरफ होता है, तो इसके लिए भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और इसमें यूज़ नहीं किया जा सकता। इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, जो कि इंस्टीट्यूशन बनाया गया है स्टेट की तरफ से या रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ये भी एक टाइप है। तो इसमें इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फॉर द स्टेट, तो ये जो कि प्राइमरी तौर पे जो एड ली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे इंस्टीट्यूशन, तो ये 4 टाइप है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, जो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 टाइप। तो इसमें 4 टाइप देखे हैं हमने आर्टिकल 28 के, जो कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में कहता है। इसमें जो आर्टिकल 28 है, आर्टिकल 28 सब क्लॉज 1 प्रोवाइड्स नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड, तो जो पूरी तरह से स्टेट के फंड से यूज़ होने वाले उसमें प्रोहिबिट किया है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए। तो ये एजुकेशनल पूरी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इस एजुकेशन इसमें हर तरह के स्टूडेंट, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3 नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, और इसमें कहा गया है कि अगर कोई एजुकेशनल रिलीजन के बारे में बताता है तो उसमें उन माइनर स्टूडेंट के या उन गार्डियन के कंसेंट लेनी ज़रूरी है, तो ही हम ये एजुकेशनल में रिलीजन के बारे में बता सकते हैं। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं। इसमें हम देखते हैं बाद में इंडियन पोजीशन ऑन रिलीजन, तो रिलीजन के बारे में आज की हमारी इंडियन पोजीशन क्या है। तो हमारा रिलीजन है नो स्टेट रिलीजन, तो ये हमारा इंडिया का जो रिलीजन है वो पर्टिकुलर कोई रिलीजन को नहीं मानता। इंडिया में जो रिलीजन है उनके बारे में, तो हमारे यहाँ पे स्टेट जो है सेकुलर है। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजियस, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। स्टेट डज नॉट इम्पोज टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजन, तो यहाँ पे स्टेट कोई इम्पोज नहीं कर सकता टैक्स प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए। पोजीशन विथ रिगार्ड टू इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट फंडेड एंड दोज फंडेड बाय द रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट, तो पर्टिकुलर रिलीजन को रिलीजन के लिए इस्टेब्लिशमेंट और पर्टिकुलर रिलीजन इंस्टीट्यूशन बनाए जा सकते हैं।
तो यहाँ पे केस लॉज है पन्नीलाल पिट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का, जो कि आर्टिकल 25 से 26 को ग्रांट रिलीजियस फ्रीडम टू माइनॉरिटी रिलीजियस सच एज इस्लाम क्रिश्चियन एट टू द डू नॉट इंस्टेड ऑफ द डिनाई सेम गारंटी टू द हिंदूज। तो इस केस में डिस्कस किया, इसमें 3 टर्म्स है, यूज ऑफ द लाउड स्पीकर इंटीग्रेटेड टू रिलीजन, राइट टू स्टॉप रिलीजियस प्रोसेशन और काउ शेल्टर इसेंशियल बकरी ईद। तो ये इस पे डिस्कस किया था कि जो रिलीजन के लिए डील करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है। तो आज हमने आर्टिकल जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कहता है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक हमने आज इस पे डिस्कस किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।